गाइस, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने कई सारे फॉर्मूले देख लिए थे। क्यूब के टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले देखे थे। सेम क्यूबॉइड के साथ था, सेम सिलेंडर के साथ था, सेम स्फीयर और हेमिस्फीयर। यही कुछ फिगर्स थी हमारी। इस कौन फिर एक उसके बाद एक क्वेश्चन देखा था हमने। सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था, मतलब एक ही टाइप के। हाँ, एक ही टाइप के दो। एक second, देखना बाहर। लेक्चर नंबर 84। सर क्वेश्चन बताओ क्या करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन पढ़ा था जहां पे आपको एक स्क्वायर की फिगर वाला क्यूब दे रखा था जिसमें उसकी वॉल्यूम दे रखी थी। आपको साइड निकालनी थी, उसके बाद उसे आपने ज्वाइन कर दिया, एक रेक्टेंगल बनाया। मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पढ़ेंगे। सर जैसे आपके पास एक कोन है, कोन के ऊपर आपने क्या रख दिया? हेमिस्फेयर। आपके पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर आपने क्या रख दिया? एक कोन रख दिया, एक हेमिस्फेयर रख दिया, कुछ भी रख दिया। उसके बाद उसका सरफेस एरिया क्या निकलेगा? क्या चीज माइनस होनी चाहिए? तो वो जब तक आप लॉजिकली नहीं सोचोगे ना, तब तक चैप्टर कर पाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो वो उन क्वेश्चंस को थोड़ा लॉजिकली सोचना है। तो ल, कैसे हुआ? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। सबसे पहले हेमिस्फेयर बना लेते हैं। ये रहा, सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। इसके ऊपर क्या है? एक सिलेंडर है। दोनों ही क्या है? हॉलो है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। खाली डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है वो? टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितनी है? मतलब यहां से लेकर पूरी यहां तक कितनी है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब मुझे एक बात बताओ, इनर सरफेस एरिया में टोटल निकालेंगे या कर्व निकालेंगे या कुछ मिक्स होगा? पूरे का निकालना है। पूरे का टोटल इनर सरफेस एरिया निकालना है। अब जैसे इसका जो डायमीटर है और इसका अगर हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल आएगा इसका। इसका हाफ कर देंगे, रेडियस निकल आएगा। सर पूरा दोनों का ही कर्व सरफेस एरिया दोनों का ही कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। क्योंकि जो बाहर का होगा वो इधर होगा भी होगा। मतलब टोटल टोटल क्यों नहीं निकाल रहे? सर टोटल निकालेंगे, टोटल इसके क्योंकि ऊपर उसके ऊपर कुछ है नहीं ना। दोनों हॉलोड है, कहीं से क्लोज नहीं किया आपने। क्लोज नहीं किया मतलब लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। दो फिगर बन रही है यहाँ पे, एक सिलेंडर बन रहा है, दूसरा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? इसकी जो ये हाइट है वो कितनी हो जाएगी? सर उसकी सिलेंडर की हाइट से सिलेंडर की कितनी हो जाएगी? -2 हाँ, सिलेंडर की अगर एक्स ले ली तो हेमिस्फेयर की कैसे आएगी? 13 - x। तो जब आप सॉल्व करोगे, हाँ, किसकी? सिलेंडर की या फिर हेमिस्फेयर की? हेमिस्फेयर की 6 होगी। कैसे? हेमिस्फेयर है ना, आप बाउंड्री से लेकर कहीं भी जाओ सेम रहता है। मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ पे भी देखूं, यहाँ से यहाँ भी देखूं, यहाँ से यहाँ भी देखूं, हर वक्त रेडियस ही आएगा। और रेडियस कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर। तो हाइट भी कितनी हो जाएगी इसकी? 7। समझ आ गया? तो अब सिलेंडर की कितनी हो जाएगी? अब सिलेंडर की कितनी हो जाएगी? टोटल 13 थी, जिसमें से जो आपका हेमिस्फेयर है वो 7 है। ऊपर कितना बचा? 6। ऑब्वियस सी बात है, 6 मीटर। आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, उसमें एक पानी है इतना। टोटल हाइट कितनी है? 13। पानी का लेवल कितना है? 7। तो ऊपर खाली लेवल कितना है? 6। कैसे निकाला? माइनस करके। अब यहाँ पे आओ, टोटल हाइट कितनी है? 13, जिसमें से इतना पार्ट कितना है? 7। ऊपर का कितना बचा?
सर वही समझाया था। तो जो उसने 30 सेंटीमीटर वो टोटल लेंथ बताई थी। हाँ टोटल लेंथ अच्छा। बताई थी ना, ये देखो टोटल हाइट ऑफ द वेसल। ठीक है, फिगर समझ आ गई, फिगर में क्या क्या वैल्यूज होंगी वो समझ आ गया, निकालना क्या है वो समझ आ गया। कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर दोगे। तो अब लिखना कैसे है वो समझो, क्वेश्चन नोट करो जल्दी से पहले। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सर सॉल्यूशन में होगा क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। सबसे पहले बनाओ फिगर। एक ही करवाया। जैसे कि आपको आवाज आ रही है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आप सीरीज में जाओगे तो हाँ ठीक। सर फिगर देखो कुछ ऐसी सी थी। मेरे को लग रहा है कि तू कभी छोड़ हाँ एग्जाम में आपको फिगर बनानी है, ठीक है। इसका पूरा डायमीटर 14 दे रखा था, मैंने सिर्फ क्या लिखा है, रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये भी हाइट भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। टोटल आपको कितनी दे रखी थी, 13। सर इस हिसाब से हेमिस्फीयर की जब भी देखेंगे तो सेम रेडियस की हाइट होगी। ऑब्वियसली। तो ये जो आपका सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7। सर 7 क्यों हुआ, क्योंकि हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, तो जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होगा उतना ही सिलेंडर का हो जाएगा। अब मुझे सरफेस एरिया ऑफ द फिगर निकालना है। इनर सरफेस एरिया गिवन वगैरह वो लिख लोगे ना सर, फॉर्मेलिटी गिवन, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर वो भी आधी हो जाएगी, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर सर ये बाद में आर क्यों लगाया? अच्छा h इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सर दोनों की रेडियस अलग अलग नहीं होगी? अलग अलग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैल्यू सेम थी ना, मैंने इसलिए एक ही वैल्यू पुट करी है उसकी। आपको निकालना क्या है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, EL है LE है जो भी है, इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। आपको ये पूरा लिखना है। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद है किसी को, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद है, 2 पाई RH और CSA ऑफ 2 पाई R, कुछ कॉमन आ रहा है, पाई बचा के अंदर H प्लस R हेमिस्फीयर। सर 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू जब तक आपको ना दे रखी हो 22/7, रेडियस कितना है 7, हाइट कितनी है, हाइट कितनी थी 6 प्लस रेडियस कितना है 7। सर कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 7 7 कैंसिल हुआ, तो 2 इंटू 22 इंटू 13, सर ये कितना हो गया 44 इंटू 13। सर मल्टीप्लाई करके बताओ, ये लो 4 3 12, 4 1 4 1 5 5 7 2 5 7 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, इनर सरफेस एरिया। समझ आया, कोई ऐसा जैसे समझ ना आया हो? सुनो, a toy is in the form of cone of radius, जितनी चीजें पढ़ते जा रहे हो जहां जहां आपको फिगर दिख जाए ना वो बना लिया करो। सर पहले पिछली वाली इरेज कर लो। किसकी फॉर्म में है, एक कोन है, ठीक है। देखते हैं, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, सर आपने उल्टा बनाया है, क्योंकि कोन किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर, तो हेमिस्फीयर नीचे आएगा।
हेमिस्फीयर ये रहा, इसके ऊपर कोन आ गया। जो रेडियस किसका है कोन का, वही रेडियस किसका है, हेमिस्फीयर का मतलब दोनों का रेडियस सेम हो गया। कितना है 3.5 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है 15.5। तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 12। सर कैसे निकाली, 15.5 में से जो इसकी हाइट है रेडियस बेसिकली वो माइनस कर दोगे तो ये कितनी आ जाएगी 12। किसकी हाइट है ये कोन की। कोन की हाइट क्या है 12। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया निकालोगे या कर्व सरफेस एरिया निकालोगे ये बताओ मुझे। दोनों का टोटल निकाल के प्लस कर देंगे। अब सुनो मेरी बात, जब आप टोटल एरिया निकाल रहे होते हो बेसिकली, तो आपका जो ये कर्व्ड वाला पोर्शन है इसका एरिया आता है, आपका जो ये सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया भी आता है। लेकिन जब आपने टॉय देखा, क्या आपको ये सर्कुलर पोर्शन दिख रहा होगा? अगर आपको ये पोर्शन ही नहीं दिख रहा तो इसका एरिया निकालोगे नहीं। तो ये चीज ध्यान रखनी है कौन सा पोर्शन आपको दिख रहा है। अगर ये नहीं दिख रहा तो मतलब सिर्फ मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है कौन का। ऐसा तो हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस निकालना हाँ हेमिस्फीयर का। उसने टोटल बोला है पूरे टॉय का। टॉय में आपको कौन सा पोर्शन दिख रहा होगा, कर्व्ड पोर्शन ऑफ कोन एंड कर्व्ड पोर्शन ऑफ हेमिस्फीयर। तो उसका टोटल बोला है उसने। तभी तो कह रहे, तभी तो सीखनी चीज है। कब आपको कौन सा टोटल निकालना है वो चीज समझनी है। समझ आया कौन सा निकालना है एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसका कोन का और कर्व ही किसका। जब तक आप अपने दिमाग में फिगर्स नहीं बनाओगे, सर कौन सी जो क्वेश्चन में दी गई है दूसरी वाली नहीं, क्वेश्चन वाली फिगर्स जब तक नहीं बनाओगे तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो ये फिगर आपको समझ आ गई कैसे बनेगी, क्या निकालना है वो समझ आ गया। लास्ट क्वेश्चन जैसे किया था एग्जैक्टली सेम करना है, अपने आप ट्राई करो पहले। सर यही चीजें थी। सर गिवन क्या है, radius of the cone हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन 3.5 सेंटीमीटर, इसके लिए h हो गया, इसके लिए r हो गया। total height रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर। सर लेकिन जब हम total height जब निकाल के आ रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, उसके लिए निकालना क्या है सी एस ए ऑफ कोन और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था सर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सी एस ए ऑफ कोन एंड सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सर यहाँ पे तो एल निकालने के लिए बोला हुआ है, मतलब फॉर्मूला में एल है, आपके पास क्या है एच। एक बात बताओ, जब आप कोन देखते हो, कोन में ये जो ट्राइंगल बन रहा है सर कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब यहाँ पे आपको आर भी दे रखा है एच भी दे रखा है, तो एल निकाल लोगे। सर एल ये होता है क्या, हाँ जो हाइपोटेनस बनता है उसे एल बोलते हैं। सर फॉर्मूला क्या होता है इसका फिर, पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मुझे एल की वैल्यू निकालनी है तो इसे अंडर रूट में ले जाऊंगा। सर सुनो, जब आप कोन देखते हो ना, कोन हमेशा राइट सर्कुलर होता है, मतलब ये 90 का एंगल बनता है, ये हमेशा रेडियस होता है, ये एच होता है। जो हाइपोटेनस होता है उसे हम एल बोलते हैं। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर मुझे एल निकालना है तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस, सर एच की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर। सर 12 ही है ना शायद, रेडियस कितना है 3.5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये 144 प्लस, सॉल्व करना 3.5 का स्क्वायर कितना आ रहा है। सर 3.5 का स्क्वायर कितना आया था 12.25। इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया सर 156.25। सर हमें पता नहीं इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। सर लास्ट में 25 है, देखने की पहचान है,
अगर लास्ट में 25 है मतलब ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसके लास्ट में कितना आ रहा होगा 5, तो ये तो हट गया। आगे जो नंबर बचा है किसी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का अगर मल्टीपल है, इसे अगर आप चेक करोगे तो ये 12 और 13 का मल्टीपल बनता है। तो इसका जो छोटा नंबर है वो इस 5 के आगे लग जाएगा, तो कितना बना 125। हाँ, अगर आपका जो स्क्वायर रूट निकालना है लास्ट में कितना है 25, तो यहां से क्या मिलेगा आपको 5। फिर उसके आगे जो भी नंबर है उसे आप चेक करोगे किस दो कंसेक्यूटिव नंबर के मल्टीपल के इक्वल आ रहा है वो। हमने ये चेक किया, ये किसके इक्वल आ रहा है 12 और 13 के मल्टीपल के। इसमें जो छोटा वाला नंबर होगा उसे 5 के आगे लिख दोगे, कितना बन गया 125। लेकिन यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा। सर मतलब क्या है 12.5 का स्क्वायर कितना होता है 156.25। सर यहाँ से ये कट गया, कितना आया 12.5 सेंटीमीटर। सर अगर हमें ये कंसेप्ट समझ ना आया हो, आप अपना प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, जो पेयर बनेंगे उन्हें बाहर निकालो, उससे भी कर सकते हो आप। बट हमें ये इजी लगा। नहीं, ऑब्वियसली बात है, आपको हर बार याद नहीं आएगा 156 12 और 13 का मल्टीपल होता है, तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। सर सुनो, एल आ गया हमारा, कितना आया 12.5। अब देखो यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, क्लास के बाद खा लेना। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर कितना था आपका 3.5। एल कितना आया 12.5। सर कुछ कॉमन आ रहा है, पहले वो निकाल लो। कर लेंगे ऐसा, पाई आर कॉमन है दोनों में, एल प्लस 2 आर लिख सकते हैं। आप ऊपर लेते हो ना, नहीं कुछ वो चीजें कॉमन आ रही हैं। 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3.5। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई लगाओगे ना, वहां ब्रैकेट लगा दो बस। 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। कहाँ है पाई? पाई आर था, पाई आर था, तो यहाँ से पाई आर बाहर निकल गया, यहाँ से पाई आर बाहर निकल गया, बचा क्या एल, बचा क्या। कभी कभी तो ऐसा लगता है आप टट्टी कर देते हो यहाँ पे। बताओ, यहाँ पाई आर निकल चुका है उसके बाद भी। चलो सर कोई बात नहीं, गलती आपकी है। डेसिमल हटाया 10 आया। सर सुनो, 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 सर 2 1 2, 11। सर बाहर कितना बचा है 11। अब अंदर आते हैं, 125 प्लस 70 होल अपॉन 10 लिखते हैं। हमारी तो वैसे भी तो 11 इंटू कितना आ रहा है ये 1130। ठीक है ओके, 195 अपॉन 10। 11 इंटू 19.5 मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है 214.5। ये एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मुझे भरोसा नहीं है, तन्मय ने बताई है ये। मैंने तो बताया ही नहीं। ठीक है सर, हाँ फिर सही हो। तो एक बार चेक कर लो इसे, बाकी ये आपका क्वेश्चन कब। अरे ऊपर रखा हुआ माउंटेड, ये तो महंगा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले वाले फिगर में क्यूबिकल ब्लॉक। सर क्यूबिकल ब्लॉक बना हुआ है, उसके ऊपर कुछ बना है क्या? ये देखो क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड कितनी है उसकी, उसके ऊपर आपने क्या रख दिया सर माउंटेड। का मतलब क्या है, आपने उस क्यूब के ऊपर कोई फिगर रखी हुई है, वो फिगर क्या है यहाँ पे सर माउंटेड। सर माउंटेड एक ही बात है। बेटा सही चीज बोल रहे हो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। वो जो आप हेमिस्फीयर रख रहे हो क्यूब के ऊपर, उसका डायमीटर ग्रेटेस्ट कितना हो सकता है
जितनी क्यूब की साइड होगी उतना ही बड़ा आपका डायमीटर हो सकता है ना। हाँ सर, जी सर। सर मतलब समझ नहीं आया। जैसे एक ये ऊपर का पोर्शन है किसका, क्यूब का, इस पे अगर आप हेमिस्फीयर रखोगे तो मैक्सिमम डायमीटर जो इस पे फिट हो जाए वो इसी की लेंथ होगी। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब इस चीज का तो आंसर हमें पता चल गया कि जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5। फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, जब आपने क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया, अब आपको क्या क्या चीजें दिख रही होंगी। रेडियस रेडियस 3.5। हमारे को तो हेमिस्फीयर का ऊपर का कर्व सरफेस दिख रहा है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस दिख रहा है, ठीक है। और जो क्यूब है उसकी सारी साइड दिख रही है, और क्यूब के ऊपर वाली जो साइड है ना जिसके ऊपर रखा हुआ है वो दिख रही है क्योंकि उसके कॉर्नर दिख रहा है। सिर्फ इसके कॉर्नर दिख रहे हैं। आज तो बढ़ रहा है। कॉर्नर दिख रहे हैं, 5 फेस दिख रहे हैं। 5 फेस का एरिया तो आप आसानी से निकाल सकते हो सर, कैसे, 5 इंटू साइड स्क्वायर। सर और ऊपर का जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के 5 इंटू साइड स्क्वायर निकाल सकते हो। जो आपको हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस दिख रहा है वो आप निकाल सकते हो। सर यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसके कॉर्नर वाले पोर्शन दिख रहे हैं वो कैसे निकालोगे। सर मैं बताऊं, वो जो माइनस है सिंगल है उसको स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल के उसका निकाल लेंगे और तीनों का प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं, जो ऊपर वाला है ना उसका स्क्वायर का निकालेंगे और फिर लेटरल वो सर्कल का निकाल के माइनस कर क्योंकि सर्कल आपको नहीं दिख रहा ना, सिर्फ कॉर्नर दिख रहे हैं, तो पूरे स्क्वायर में से ये सर्कल माइनस कर दोगे, ये पूरे स्क्वायर का निकाल के सर्कल में से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। सर बेसिकली फिर करना क्या है, सुनना जरा, क्या मैं क्यूब का टीएसए निकाल लूं। टीएसए 6 के 6 फेस का आ गया। फिगर बना के समझाओ। हाँ अभी समझा रहा हूँ, सुन लो। टीएसए ऑफ क्यूब निकाल लिया, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लिया, इसमें से कुछ माइनस भी किया था सर, माइनस किया था एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। समझ आया सर, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ आया, लेकिन अब कराओगे तो पूरा समझ आएगा। मीटिंग हो सकता है एंड हो जाए कराते कराते, लेकिन फॉर्मूला समझ आ गया कि ये पुट करना है। चलो अब आप कर भी सकते हो, जितना हो सकता है मैं करा रहा हूँ। नहीं होगा, 2 मिनट टाइम। मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, मतलब जो वहां पे लिखना होता है गिवन विवन वो आप खुद लिख लोगे। पहले आप सर फिगर बना के समझाओ, क्वेश्चन से क्लियर नहीं हुआ अभी। कोई यार इस तरीके की फिगर है ये। हाँ, क्यूब है। क्यूब के ऊपर आपने क्या रखा है, एक हमने हेमिस्फीयर रखा आधा सर्कल। इस तरीके का हेमिस्फीयर रखा हुआ है। जब आप ऊपर से देख रहे होगे, क्या आपको पूरा टॉप मोस्ट पोर्शन पूरा दिख रहा होगा, नहीं, ये सर्कल आपको नहीं दिख रहा होगा ना। तो क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से सर्कल माइनस कर दें, तो 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्यूब वाला तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन जब आपने कटोरी, दिख रहा होगा। हाँ ऑब्वियसली, जैसे आपकी इस कॉपी पे मैं अगर कटोरी रख दूं तो सर्कुलर पोर्शन नहीं दिखेगा ना आपको, तो वो माइनस कर दिया हमने। लेकिन कटोरी का जो कर्व पोर्शन है वो तो दिखेगा। इसमें ऐड करो, तो ना। हाँ भाई सॉरी भाई तो सॉरी। 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दोगे। तो बेसिकली इस चीज को सॉल्व करना है। साइड आपकी कितनी है 7, रेडियस कितना है 3.5। यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करके सिंपल क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर। ये आपका फाइनल सॉल्व करना है, ठीक है सर, जितना आपसे हो पा रहा है आप कर लो, बाकी हम कर ही लेंगे। क्लियर तो हो गया, हमें समझ आ गया। फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी है, मैं सीधा यहां से लिख रहा हूँ, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। सर कुछ कैंसिल होता है वो दिख रहा है कि आपको, 6 इंटू साइड कितनी है 7, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 1 पाई आर स्क्वायर। 6 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। सर कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 1 7 7 5 5 1 5 5 2 10 2 1 2 2 11। सर 49 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 35/10। अब इसे सॉल्व कर लो। 49 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 300 में 6 कम 296।
चेक कर लेना एक बार। 35 into 11